बहुत से काम तो इशारों में हो जाते हैं, बहुत से काम बिना इशारों के हो जाते हैं, पर यहां तो इशारे भी काम नहीं कर रहे। यहां तो इशारे भी काम नहीं कर रहे। प्रभु को कहना पड़ेगा कि बात प्रभु को कहना पड़ेगा कि आप आकर के मेरे पैर धो लो और हमें गंगा पार करा दो। अब इशारे की बात आती है तो पर एक संत को एक गांव से आमंत्रण आया। अब आप देख रहे निखालस भक्ति किसको कहते हैं, कि सामने वाले की भक्ति देखी जाती है, ना कि उसका अंतःकरण के बाहर क्या है। जो अंतःकरण के अंदर है उस भक्ति को जो पहचान जाए वही परब्रह्म परमात्मा है। यहां रामचंद्र भगवान जी पहचान गए हैं केवट की भक्ति को। एक संत को आमंत्रण आया, किसी ने कहा कि बाप जी यहां से थोड़ी सी दूरी पर हमारा गांव है, मेरी मां चल नहीं सकती, वयोवृद्ध है, आप एक काम करोगे कि हमारी मां को दर्शन देने के लिए आपको गांव में आना है। महात्मा ने कहा कि बड़े प्रेम से कह रहा है तो लाओ अपने जाते हैं, इसकी माता वयोवृद्ध है तो हमको भी दर्शन हो जाएंगे। महात्मा जी गए, माता जी बैठी हुई थी। माता के पुत्र ने कहा कि मां, महात्मा जी आए हुए हैं, बड़ी ज्ञानी पुरुष है, प्रणाम कर लो। तो मां ने अपनी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि राजस्थान की बात है और राजस्थान की भाषा बहुत प्रिय है, तो मां तो देसी भाव की रही, निखालस, जिसको ये नहीं पता भक्ति का क्या अर्थ होता है, भक्ति का क्या अर्थ होता है ये तक नहीं पता। तो माता जी ने महात्मा को प्रणाम किया कि गुरुजी तुम्हारा खोर छू। अब महात्मा जी को थोड़ा अटपटा लगा। एक तो गुरुजी को गौरूजी कह रही है, ऊपर से पैरों को ये खुर कह रही है। खुर किसको कहा जाता है? वैसे हिंदी में देखा जाए तो पशुओं के खुर होते हैं, उन्हें खुर कहते हैं, लेकिन यहाँ तो माता जी गुरुजी के पैरों को खुर कह रही है कि गुरुजी तुम्हारा खुर छूऊं। पर वहां की भाषा थी, शुद्ध भाषा थी, देसी भाषा। तो उधर गुरुजी को थोड़ा सा अटपटा लगा, मन में थोड़ा सा क्रोध भी आया कि माता जी को पता नहीं है ये गुरुजी के खुर है, पैर है कि खुर है। एक तो माता जी बहुत भोली थी, गुरुजी कह रहे हैं माता जी को कि माता जी ऐसे बोलोगी तो नरक में जाओगी, नरक में। अब भोलापन कितना। माता जी बोली कि अरे गुरुजी मारा भाग कहाँ ऐसा कि हम नरक में जाएं, नरक में तो आप जैसे महापुरुषों जाए हैं बाबा। जब इतना निखालसपना गुरुजी ने देखा माता जी का तो महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। बिल्कुल निखालस है, उसको ये नहीं पता कि नरक और स्वर्ग में भेद क्या है। इतना निखालसपने की भक्ति हमेशा भगवान को प्राप्त होती है। ऐसे ही केवट वहां ये नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार से की जाती है, वह तो बस जो आ रहा है वही कर रहा है। भगवान को बोल रहा है कि तुम कहोगे तो ही मैं पैर धोऊंगा, आदेश दे रहा है भगवान को। आप कहोगे तो ही मैं पैर धोऊंगा, नहीं तो मैं पैर धोने वाला नहीं हूं। जब इतनी बात केवट की भगवान ने सुनी है
तो भगवान खिलखिला करके हंस पड़े हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद में भगवान पहली बार हंसे हैं वहां पे। इधर लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं। यहां संत कहते हैं कि शायद भगवान लक्ष्मण जी को मन ही मन कह रहे होंगे कि हे लक्ष्मण, आज ये केवट दोनों पैर धोके पी जाने वाला है। तुम दोनों जिस पैर की सेवा करने के लिए रात और दिन झगड़ा करते थे, आज यह केवट दोनों पैर धोके पी जाएगा। शायद इसलिए भगवान हंसे हों और कह रहे हो कि तुम्हें पता है, जब सीता जी जनकपुर से आई थी ब्याह करके, तो आपके पैर की सेवा छिन गई थी, तो आप दुबले पतले हो गए थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि लखन भैया, क्यों आप इतने पतले होते जा रहे हो, क्या चिंता है आपको? तो आपने कहा था कि प्रभु, मुझे चिंता है खाली इतनी कि आपके पैरों की सेवा मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके द्वार तक आता हूं, माता सीता मुझे देखती है लेकिन बुलाती नहीं। माता सीता मुझे देख लेती है लेकिन मुझे बुलाती नहीं। अब मैं बिना बुलाए सेवा करने कैसे आऊं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ी दिन के बाद में धुलेटी आ रही है, होली खेलने का समय आएगा, भाभी अपने अपने देवरों को कुछ ना कुछ देती है, उस समय तू चरण सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी थोड़े आनंदित हुए, विचार किया कि नहीं, सही कहा है, धुलेटी आई है, अयोध्या के अंदर होली खेली जा रही है, सभी बुजुर्ग माननीय सदस्य सभी खड़े हुए हैं, गुरुजी भी खड़े हुए हैं, संध्या का समय हो गया है। और संध्या का समय होने के बाद में दशरथ जी बोले हैं सीता जी से कि बेटा जानकी, अब संध्या हो गई है, होली खेलना बंद करो और आपको जो अपने देवरों को देना हो वो दे दो। वहां माता सीता भरत जी से पूछती हैं कि भैया मांगो, आपको क्या चाहिए? तब भरत जी ने मांगा है कि मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक मुझे प्रभु श्री राम की चरणों की भक्ति चाहिए। फिर पूछा गया है शत्रुघ्न से कि भैया आप भी मांगो, आपको जो चाहिए वो। तब शत्रुघ्न जी ने मांगा है कि मां, मुझे भैया भरत के चरणों की जन्मों जन्मांतर तक भक्ति चाहिए। फिर नंबर आया है लक्ष्मण जी का। माता जानकी लक्ष्मण जी से पूछ रही हैं, लखन भैया आप भी मांग लो। तो लखन ने खाली इतना मांगा है कि मां, आज से ही और अभी से ही मैं तो खाली इतना मांगता हूं कि प्रभु श्री राम के चरण की सेवा मुझे चाहिए। इतना जब मां जानकी ने सुना है कि मेरे हाथ से प्रभु की चरण की सेवा निकल गई, तो वहां मूर्छित होकर गिर गई है। अयोध्या के जितने वयोवृद्ध, जितने पूजनीय थे, वह सब लखन के ऊपर क्रोधित होने लगे हैं और कह रहे तूने क्या मांग लिया? ये जो सीता बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, तूने क्या मांगा? ऐसा कोई मांगता है क्या? लखन जी घबरा गए। घबरा के तुरंत भगवान राम के पास में पहुंचते हैं कि भगवान अब मुझे बचाओ, क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि एक काम करो, जाकर के जानकी जी के कान में कहो कि मां, कि दाएं पैर की सेवा आप कर लेना, जमने पैर की सेवा मैं कर लूंगा। हम दोनों बांट लेते हैं, एक पैर आपका एक पैर मेरा। तो जब लखन जी ने इतना कहा कान के अंदर, तो माता सीता की मूर्छा उड़ गई और बैठ करके खड़ी हो गई।
तो भगवान उनको दोनों को देख करके कह रहे हैं कि एक दिन आप इन पैरों के लिए लड़ रहे थे, आज केवट इन दोनों पैरों को धो करके पी जाएगा।